बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या हो रहा है? आज कनौर हमारे साथ है और आज कनौर की रेसिपी बनने वाली है वाइट सॉस पास्ता। और इसके अलावा चिकन के पकौड़े अल्लाह करे के बन जाएं। और इसके अलावा करशी से हम एक गोले गंडे जैसी चीज़ बनाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि इतना ठंडा ठंडा आपको मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे आज के प्रोग्राम में। चलें जी, पास्ता जो हम कनौर के क्यूब के साथ रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए आपको एक वीडियो लिंक देखना पड़ेगा जो हमें अभी आपको दिखाया जा रहा है। तो हम ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। इफ्तार की टेबल सेट करके हटी ही थी कि बच्चों ने शोर मचा दिया कि इस दफा मेरा व्हाइट सॉस पास्ता अभी तक नहीं बना। अब क्योंकि घर में चिकन भी नहीं था तो आज सोचा आई सेव माई इफ्तार विद कनौर। सबसे पहले जाके कबर्ड से निकाला अपना फ्लेवर पार्टनर कनौर चिकन क्यूब्स। पॉट में पानी बॉईल किया और 2 कनौर चिकन क्यूब्स डाल के उसमें पास्ता कुक होने के लिए रख दिया ताकि पास्ता में चिकन का फ्लेवर खुद ही ऐड हो जाए। नॉन स्टिक पैन में बटर और ऑयल डाला और उसमें स्लाइस्ड मशरूम्स को क्रश्ड गार्लिक के साथ सौते कर लिया। जब मशरूम्स अच्छे तरीके से सौते हो गए तो उनमें क्रीम चीज, क्रीम और कनौर चिकन क्यूब्स से फ्लेवर किया हुआ पास्ता वाटर ऐड किया। जब इस सॉस का टेक्सचर थिक हो गया तो इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर दी और फिर इस सॉस में पास्ता ऐड कर दिया। डिश आउट करके पार्मेजान चीज, गार्लिक ब्रेड और चॉप्ड पार्सले के साथ गार्निश किया। और यूं मैंने तो कर ली कनौर की मदद से सेव माई इफ्तार। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी से को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, कनौर का चिकन क्यूब आप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, बहुत ज़्यादा लोग अब इस्तेमाल इसको करने लग गए हैं। अच्छा जी, तो इसको आप अपने बहुत सारे खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, सादी सब्जियां बनाते हैं उसमें कर सकते हैं, दालों में कर सकते हैं, नूडल्स में कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरे किस्म के जो खाने पकते हैं उनमें आप चिकन क्यूब को, कनौर के चिकन क्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप यखनी बना सकते हैं, इसको आप सूप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कनौर के पास सॉसेस की रेंज है जिसमें केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, बारबेक्यू सॉस है और इसके अलावा ग्रीन चिली चटनी। तो ये भी आप तमाम लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, खाना पकाने से पहले मैं अपने हाथ धो लूँ और उसके बाद फिर हम अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। अच्छा जी, लाइफ बॉय है हमारे साथ, तो यहाँ पर मैं लाइफ बॉय हैंड वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ जो दूसरे साबुन के मुकाबले में 100% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके हाथों को 10 सेकंड के अंदर अंदर जरासीम से पाक कर देता है। चलिए जी, हाथ हो गए साफ होके डन डना डन। और अब यहाँ पर हमारी कुकिंग शुरू होने वाली है। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो मैं पास्ता बना रही हूँ चिकन के कनौर के क्यूब के साथ, यहाँ पानी मैंने उबालने के लिए रखा हुआ है, पास्ता उबालने के लिए। तो यहाँ इसमें मैं डाल दूँगी 2 क्यूब्स। 8 प्याली पानी लेना है, 200 ग्राम पास्ता है। तो इसमें आपने 2 चिकन क्यूब्स को पानी में डाल देना है। जब ये घुल जाएगा तो मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी। अच्छा, पास्ता आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, किसी भी शेप का ले सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो तो मैकरोनी शेप, जिसको कि आप और मैकरोनी कहा जाता है। एक्चुअली मैकरोनी भी पास्ता है, सभी पास्ता है। पास्ता क्या चीज़ है? पास्ता डो है, डो। इटालियन लैंग्वेज में उसको पास्ता कहते हैं। तो मैं यहाँ जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो पेन नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको ज़रा सा स्टर कर देंगे। जब भी पास्ता डालें तो उसको हिला दें, क्योंकि यही स्टेज होती है सबसे पहली जब पास्ता आपस में एक दूसरे से जुड़ जाता है, चिपक जाता है ना, फिर वो अलग नहीं होता। तेल वेल डालने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पास्ता बॉईल होगा इसमें। और अल दांते पोजीशन पे हम इसको ड्रेन कर लेंगे। क्या क्या सामान जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, इसमें थोड़ा मक्खन जाएगा। इसके अलावा मशरूम्स हैं, पूरा 1 कैन मशरूम का, स्लाइस्ड मशरूम्स।
इसके अलावा 3-4 जवे लहसुन के जिसे कि चॉप किया गया है। 200 ग्राम आपको चाहिए होगा क्रीम चीज़। ब्लैक पेपर डालेंगे इसमें और नमक की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पार्मेजान चीज़ जो कि मैं इसमें टॉप पे डालूंगी। चलो जी, इसको कर लेते हैं बहुत थोड़ा सा। अच्छा, पास्ता में बहुत ज़्यादा चिकनाई की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डाल लें, बहुत थोड़ा सा मक्खन डाल लें तो ये काफ़ी होता है। ये मक्खन ज़्यादा है मेरे पास। साथ ही मैं डाल रही हूँ मक्खन के मेल्ट होने से पहले पहले। आप सोच रहे होंगे क्यों? ताकि मक्खन की खुशबू बरकरार रहे। मशरूम काट के पानी में डाल के रखा करें, वरना ऊपर से वो सूख जाते हैं ना तो ब्लैक हो जाते हैं। चलिए जी, ये भी हुआ। अच्छा, ये जो पास्ता बॉईल हो रहा है इसमें से मुझे 1 प्याली इसका पानी चाहिए होगा। ये फ्लेवर्ड पानी है ना, जो हमने कनौर का चिकन क्यूब इसमें डाला है तो उसका फ्लेवर इसमें है। नमक डालने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्रीम चीज़ भी इसमें शामिल किया जाएगा और क्रीम चीज़ काफ़ी सॉल्टी होता है। अच्छा जी, मैंने आपके सामने इसमें ऑयल डाला था, मक्खन डाला था, उसके बाद स्लाइस मशरूम्स डाले, उनको थोड़ा सा सौते किया एंड देन अभी मैंने इसमें डाल दिया है गार्लिक। 3-4 जवे गार्लिक के लेके उसे चॉप करें, वो इसमें डाल दीजिए। ज़रा सा सौते करेंगे कि रॉनेस जो है वो गार्लिक की ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें बकिया चीज़ें चली जाएंगी। क्या क्या है मेरे पास? अब मैं इसमें डाल दूँगी ये क्रीम चीज़ डालूँगी और जो इसका हमने जो पास्ता बॉईल किया था उसका पानी है वो इसमें शामिल करूँगी और फिर हम इसमें अपना पास्ता डाल देंगे। अच्छा जी, ब्लैक पेपर, चलिए थोड़ा सा वो काफ़ी गर्म है, थोड़ा डाल रही हूँगी। क्रीम चीज़ डालेंगे। मैं बॉटल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्रीम चीज़, आप टब वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ काफ़ी सॉल्टी होते हैं। तो ज़रा सा स्टर करेंगे। चलेंगे, कोशिश करते हैं, भाई गर्म है। अच्छा, पास्ता जब बॉईल करें उसमें कसर रखिएगा थोड़ी सी, क्योंकि सॉस में भी पकना है उसने। अभी निकालती हूँ मैं सारा इसमें से, क्योंकि जितनी देर हीट लगेगी पास्ता पकता रहेगा। बस इसकी जब हम प्लेटिंग करेंगे तो ऊपर से हम इस पर डालेंगे पार्मेजान चीज़ और पार्सले से इसको करेंगे गार्निश और सर्व करेंगे गार्लिक ब्रेड के साथ, जो हमारी अपनी बनाई हुई गार्लिक ब्रेड है। पार्सली मेरे पास रखे, बड़ा अच्छा फ्रेश पार्सली है। अच्छा जोश आ जाए बस इसकी हम करेंगे प्लेटिंग। प्लेट्स ले लेती हूँ इसके लिए। अच्छा जी, हमारी यहाँ पे बनी हुई है गार्लिक ब्रेड, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट टाइम भी हमने बनाया था ना, ये डिश बनाई थी तो उसके साथ भी हमने बनाई थी गार्लिक ब्रेड, लेकिन उसको बनाया था मैंने रेगुलर ब्रेड में। आज मैंने बनाया इसको फ्रेंच ब्रेड में। खुद घर में बनाए रेस्टोरेंट जैसी
उससे भी ज़्यादा अच्छी, और दिल भर के खाएं। वो आपको दिल भर के खाने के लिए थोड़ी देते हैं। फिर आप सोचते रहते हैं। चलो जी, ये हमारी गार्लिक ब्रेड है, देखें। पास्ता हमारा डन डनाडन। ज़्यादा नहीं पकाइएगा, पास्ता की ओवर कुकिंग होगी। और पास्ता सर्व करने से पहले ही डन करें, बॉईल करके रख लें। लेकिन जब उसको आप सर्व कर रहे होंगे तो आपने इसको सॉस में जब डालना है, जब आप इसको सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा थिक होगा। मैं आपको अभी बताऊं, ये थिक होगा, फिर पास्ता अपने अंदर सॉस को ले लेगा तो ये ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए जस्ट बिफोर सर्विंग ही पास्ता ऐड करें। थोड़ी देर इसको अपने जो पॉट है जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं, इसको पड़ा रहने दें। क्योंकि ब्रेक ना आ जाए तो मैं आपको इसकी सर्विंग बता देती हूँ। अच्छा, ये ग्रेटेड पार्मेजान चीज़ है मेरे पास। अच्छा, जो ऑलरेडी ग्रेटेड होता है, जो जार्स में मिलता है, उसकी क्वालिटी में इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरा स्लैब है, स्लैब को हमने गार्निश किया है, वो सॉरी ग्रेट किया है। तो ये आ गया। गर्मा गर्म पास्ता पे डालेंगे आप पार्मेजान चीज़। जो ग्रेटेड होता है, एक तो वो पुराना हो जाता है ग्रेट होके, दूसरी बात ये है कि वो वैसे टेस्ट का नहीं होता। चैलेंज डन है। अब ये हमारा आ गया है पास्ता। ये डिश हमारी हो गई है कंप्लीट, जैसे कि गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व किया गया है। ठीक है जी। हाँ, पेट भर के खाने के लिए पास्ता आपका पेट भरता है, ठीक है ना। इसको आप एज एन एपेटाइज़र अगर लेते हैं तो इससे पेट भरेगा आपका। एपेटाइज़र सिर्फ वो होता है जिससे आपकी भूख खुले, इससे भूख खुलने की बजाय पेट भरेगी। तो पास्ता को कभी भी एपेटाइज़र के तौर पे ना लें। थोड़ी देर बर्तन में ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि अभी इसमें थिकनेस आनी है। सिंगल पोर्शन के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये पार्मेजान चीज़। पार्मेजान चीज़ नहीं मिलता तो आप चेदर डाल सकते हैं, ठीक है। मोज़रेला फीका होता है, चेदर में नमक होता है, तो आप इस पर चेदर डालिए ग्रेटेड, क्योंकि ये पार्मेजान चीज़ जो है ये हर जगह इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, और अगर है भी तो वेरी एक्सपेंसिव। पार्सले आपके पास बच जाए और इस्तेमाल में ना आ रहा हो तो उसे ड्राई कर लें। आप लोगों को पता है, मैंने मिंट ड्राई करना आप लोगों को बताया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप पार्सले को भी ड्राई कर सकते हैं। चलिए जी, डन डनाडन है। इधर हमारा ऑयल गरम हो रहा है, जो कि हम बनाएंगे चिकन के पकौड़े। उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी? उसमें चाहिए हमें जो मैंने आपको पकौड़ा मिक्स सिखाया था, ठीक है, वो निकालें। चिकन को हमने खुद ही मोटा मोटा कीमे की तरह से कर दिया है। उसके अलावा इसमें मैं कैबेज डालूंगी, हरी प्याज डालूंगी, रेगुलर प्याज डालूंगी, बस। अच्छा जी, यहाँ चिकन के पकौड़े बन रहे हैं, चिकन वेजिटेबल पकौड़ा मैंने जो आपको बताया था, मेरा पकौड़ा मिक्स जो मैंने आप लोगों को सिखाया था रमज़ान से पहले, वो है। और इसके अलावा इसमें मैंने डाली है गोभी, यानी बंद गोभी है, और हरी प्याज है, और रेगुलर प्याज है थोड़ी सी, दैट्स इट। बस ये डाला है हमने, और कुछ डालने की ज़रूरत है। ज़रा से नमक की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो आप नमक अपने हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा, और इसको फ्राई होने देंगे। अभी ये आराम से फ्राई होता रहेगा। ये ख्याल रहे कि चिकन कच्चा है। अच्छा, चिकन पकौड़े के बारे में एक बात आप लोगों को बता दूं। आप लोग देखते होंगे रेसिपीज़, इतनी मोटी मोटी बोटियाँ, और उसको बैटर में लगा के, बेसन में लगा के, और जनाब वो बना देते हैं चिकन पकौड़ा। वो पकौड़ा नहीं होता, वो फ्राई बोटी होती है। बिल्कुल आपको बता रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ आप लोगों को मैं,
तो वो फ्राई बोटी होती है। पकोड़े में चीज़ें हमेशा चॉप्ड होंगी, याद रखिएगा, कभी भी साबुत नहीं होंगी। जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ आप सब्जियां डाल सकती हैं, जितना दिल चाहे कोई सी भी सब्जियां जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो ये बनता है चिकन पकौड़ा इस तरह से। हाथ का कूटा हुआ कीमा है जो कि हमने खुद कूटा है। अच्छा जी, यहाँ पर है अब करशी इलायची गोला। बर्फ़ को बिल्कुल क्रश कर दीजिए, जैसे कि हम गोले गंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं या गोले गंडे वाले के पास होते हैं। अब हमारे पास तो क्रशर तो होता नहीं है, वो जो उसकी शेविंग्स निकालता है वो तो नहीं होता। तो घर में ही आपने जितनी हो सके बारीक कर लिया। अब क्योंकि हमारा ये देर से निकला हुआ है तो इस वजह से थोड़ी मेल्ट हो गई है। हमने भी काफ़ी बारीक की थी। कुछ भी नहीं करना, क्रश्ड बर्फ़ या शेप्ड आइस आपके पास होनी चाहिए और उसके ऊपर डालेंगे आप करशी का इलायची और बस जैसे आप गोला गंडा खाते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसको खाएंगे। फिलहाल यहाँ से देख लें, हीट भी है ना यहाँ पे, आपको पता है। जब बिल्कुल ये गिलासों में या प्यालों में अपने डाल के फ्रीज़ कर दें, बिल्कुल फ्रीज़ जब होगा निकालिएगा और ऊपर से ये करशी का इलायची शरबत जो है ये इसके ऊपर डाल दीजिएगा। तो अब ये आपका गोला तैयार हो गया है। अच्छा, ज़रा सा मैं इसको देख लूँ। अच्छा, करशी क्या कहते हैं अपने शरबत के बारे में, इलायची के बारे में भी और करशी जामे शीरीन के बारे में भी, कि ये 100% अर्कियात से तैयार किया जाता है, फलों के और फूलों के। और उसके अलावा इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया जाता है। ये पीने में बहुत ही लाइट है और सभी को इसका टेस्ट पसंद आ जाता है। आप शहरी में और इफ्तार में करशी का जामे शीरीन और करशी का इलायची दोनों शरबत ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करशी इलायची को आप दही में डाल सकते हैं, इसकी लस्सी बना सकते हैं, इवन आप करशी जामे शीरीन से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप करशी को टेस्ट उसके बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसको ये बात याद रखिएगा कि इसमें चिकन कच्चा है और इसका पूरी तरह पकना निहायत ज़रूरी है। अच्छा जी, समीना है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? समीना दोबारा से कॉल कर लो, मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर रह गई प्रोग्राम ख़त्म होने में। और बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से ये बनते हैं चिकन के पकौड़े। इसमें जो मर्ज़ी सब्जियां डालें आप, आपकी मर्ज़ी है। इसमें आप पालक डाल सकते हैं, पत्तों वाली सब्जियां जो होती हैं वो डालें। जैसे मैंने हरी प्याज डाली है, पत्ता गोभी या कैबेज, पत्ता गोभी भी इसका दूसरा नाम है। और एक और नाम है जिससे सिर्फ दिल्ली वाले वाकिफ़ हैं और कोई नहीं, जिसको कहते हैं करम कल्ला। तो ये बंद गोभी के कई नाम हैं, आप वो डाल सकते हैं। इसमें शिमला मिर्च डाल दीजिए, कैप्सिकम डाल दीजिए, सॉरी कैप्सिकम और शिमला मिर्च एक ही चीज़ है। गाजर डाल सकते हैं। आज कौन सा रोज़ा हो गया? राहत 15वां। और राहत का दिमाग वही है जहाँ पहले रोज़े पे था, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, मैं स्पून से डाल रही हूँ, हाथ से डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं वजह है मेरी जो मैं इसको स्पून से डाल रही हूँ। ओके। अच्छा जी, कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं करें। और इसके अलावा तारीफ़ भी कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी पर भी। और कोई सवाल आपके माइंड में है तो बिल्कुल कर दीजिए, कोई फरमाइश है तो बिल्कुल कर दीजिए। पॉसिबल हुआ रमज़ान में हुई, या हो सकता है जो फरमाइश आप करें वो मेरे प्लान में हो, तो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। अच्छा, कीमा हल्का सा, जैसे हम आमतौर पे आप लोग मशीन से निकलवाते हैं ना, मैं तो हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी मुर्गी का कीमा नहीं पकाया भाई। मेरे घर में नहीं पक्का, मेरे प्रोग्राम में नहीं पक्का। सबसे बड़ी बात ये रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक मुर्गी का गोश्त का कीमा नहीं पकाया। अपने हाथ से कीमा करके किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर दिया हो वो एक अलग बात है। कबाब बहुत दफ़ा बनाए, बेशुमार दफ़ा बनाए हैं, लेकिन कीमा जैसे पकाया जाता है ना, भुना कीमा जैसे पकाते हैं, वो मैंने आज तक नहीं पकाया। और मेरे घर में तो कभी इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि मुर्गी का भी कीमा पकाना चाहिए भाई। मुझे ही नहीं आया तो किसे आएगा फिर? तो मेरे घर में कभी भी। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग चिकन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक तो हालात की बिना पे, दूसरे ये है कि मुर्गी का गोश्त जो है ना वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता।
अगर मैं वैसे बात करूँ, ऐसे चटखारे की बात करें तो भाई हर चीज़ ही अच्छी है, हर चीज़ ही मज़े की है। लेकिन अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मुर्गी के गोश्त में सबसे बड़ी कमी क्या चीज़ है? सबसे बड़ी कमी उसमें हीमोग्लोबिन की है। इससे ब्लड नहीं बनता आपका, कोई बर्ड्स के गोश्त से ब्लड नहीं बनता। इसके अलावा इसकी हड्डी खोखली होती है, उसमें गूदा नहीं होता। तो जब गूदा नहीं होता तो इसका गोश्त कभी भी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता। खाएं, बिल्कुल खाएं, टेस्ट के लिए खाएं, चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं मुर्गी के गोश्त से और हर तरह से बेहतरीन टेस्ट होता है, कभी भी बोर नहीं करता। और हालात की बिना पर भी, जैसे मटन है, बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव है तो नहीं बना सकते। एक्सपेंसिव तो अब चिकन का भी है, लेकिन यह है कि जैसे मोस्टली लोग बना लेते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू जो रेड मीट की है वो बर्ड मीट की नहीं है। चलिए जी, मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा, इनके ऊपर आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं। चलो जी, मैं इसमें निकाल लूँ अपनी सर्विंग प्लेट में। ये पकोड़े भी आप हाफ डन कर सकते हैं। हाफ डन की मैंने कितनी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं ना। तो चलें, ये तो हुए, ये देख लिया आपने। अभी एक बैच और निकल रहा है मेरा। अच्छा, एक निशानी ये भी होती है, जो भी चीज़ हम फ्राई कर रहे होते हैं ना, उसकी इंडिकेशन होती है कि परेशान होते हैं ना बहुत सारी ख़वातीन जिनको नहीं आता या कुकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कम एज के भी हो सकते हैं, ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जब फ्राई होके आपका जो भी आपने ऑब्जेक्ट इसमें डाला है वो फ्लोट करने लगे ऊपर, तो इट मीन्स वो डन है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। हमारा इफ्तार भी तैयार है, खाना भी तैयार है और मशरूम भी तैयार है। पास्ता के लिए मैंने क्या किया था, वाइट सॉस पास्ता जो हमने बनाया था किनौर के चिकन क्यूब को इस्तेमाल करते हुए, तो इसको हमने पहले तो पास्ता को बॉईल कर लिया था और इसमें किनौर के 2 चिकन क्यूब इसमें शामिल कर दिए थे। पानी में 8 प्याली पानी था और 200 ग्राम इसमें गया है पास्ता। उनको बॉईल कर लिया। जब पास्ता अल दंते यानी थोड़ी सी कसर उसमें थी तो हमने उसे ड्रेन कर दिया। उसमें से 1 प्याली पानी निकाल दिया, रिज़र्व कर दिया, बाकिया को डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा जी, इसकी सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा तेल इसमें डाला गया। उसमें स्लाइस्ड मशरूम्स को डाला, उसको थोड़ा सा सौते किया। उसमें 3-4 जवे चॉप किए हुए लहसुन के डाले और उसको सौते किया। और उसके बाद इसमें 200 ग्राम क्रीम चीज़ था वो इसमें शामिल कर दिया। थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है और इन सारी चीज़ों को मिक्स किया। इसके बाद पास्ता का जो पानी बचा हुआ था वो पास्ता का पानी मैंने उसमें शामिल किया और साथ ही जो बॉयल्ड पास्ता हमारे पास रखा हुआ था, इन सारी चीज़ों को मिक्स किया और उसे डन कर दिया। जब ये डन हो गया यानी थोड़ा पक गया सॉस के अंदर, तो फिर हमने इसको निकाल लिया। ऊपर से पार्मेजान चीज़ डाला और पार्सली से उसको गार्निश किया और इसे गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर दिया। तो इस तरह से ये हमारी किनौर के चिकन क्यूब के साथ की रेसिपी कंप्लीट हुई। अच्छा जी, चिकन वेजिटेबल पकौड़े। चलें जी, आ गया है छुट्टी दैट टाइम। कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।